दांत इतना खतरनाक था और वो इतना एज वाला था, उसकी बॉडी में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जिसमें खून ना निकल रहा हो। वो लड़की इतना डर गई और उसकी उसी डर में जिंदगी चली गई और वो मर गई। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते। एक दीप्ति नाम की लड़की की स्टोरी है ये, और वो अपनी फैमिली से दूर थी और एक अलग सिटी में रहती थी, और वो स्टडी के साथ साथ अपना जॉब भी करती थी हॉस्टल में रह के। सो वो अपना बहुत अच्छे से काम मैनेज करती थी। उसकी फैमिली से दूर थी, उसका एक भाई था और वो अलग रहती थी, और उसका फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेट माइंडेड थी। बट वो एक ऐसी लड़की थी ना, वो अपनी चीज़ें किसी को कभी शेयर नहीं करती। तो उसकी लाइफ में जो भी होता था वो सिर्फ डायरी में अपना लिखती थी, और डायरी में सारी चीज़ें मतलब डे टू डे रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें नोट करती थी। तो उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था राहुल। और ऐसा होता है ना कि ना वो हमारा बॉयफ्रेंड है ना ही वो फ्रेंड है, मतलब ऐसा रहता है किसी किसी के लाइफ में कि बहुत अच्छा दोस्त है जिसको हम लोग हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, हर तरह की बात बोल सकते हैं, ऐसा एक फ्रेंड रहता है। तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ बहुत अच्छी से लाइफ चल रही थी। वो कॉलेज में भी था और स्टडी भी साथ में ही करता था और जॉब भी साथ में ही करते थे, तो बहुत अच्छी उन लोग की बॉन्डिंग थी। तो वो जो राहुल नाम का लड़का था उसका बर्थडे था एक दिन पे, और दीप्ति वो चीज़ भूल गई थी। गया उसका कॉलेज गया, उसके बाद उसका जॉब गया, सारी चीज़ें दिन भर पूरा अच्छे से हुआ। और उसके बाद दूसरे दिन राहुल का बर्थडे था, तो इसको ज़रा भी याद नहीं था कि उसको विश करना है। तो ये लड़की जब भूल गई थी ना, तब राहुल को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे दीप्ति पहला वो जो रहता है ना कि पहला बर्थडे विश करेगी, उसका वो एक्सपेक्टेशन था। बट दीप्ति के दिमाग में ही नहीं था कि उसको बर्थडे विश करना भी है। तो वो बात भूल गई थी। उसके बाद राहुल अपने अपने घर गया और दीप्ति अपने घर पे आ गई। आने के बाद ना दोनों अपना अपना चिल्ड हो गया। अभी राहुल उसका वेट कर रहा है कि वो कब विश करेगी, कब विश करेगी, ऐसा ऐसा सोच सोच के वो सो गया। अभी दीप्ति को याद ही नहीं था, तो उसने अपना जो काम था घर का वो सारी चीज़ें ख़त्म किया। उसके बाद वो भी खाना पीना खा के सो गई। दिन बहुत अच्छा गुजरा। दूसरा दिन राहुल का बर्थडे था। अब उसको याद ही नहीं है, ये कॉलेज ही अपना जाके राहुल को फ़ोन किया कि तू क्यों नहीं आया। तो उसने मतलब बोलते ना थोड़ा गुस्सा था कि मुझे विश भी नहीं कर रही है, अभी इसको याद भी नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ उसको कि इवनिंग को मेरा पार्टी रखा है मैंने, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये कब तक मुझे विश नहीं करते, कब तक इसको याद नहीं आता है। तो उसने ऐसा सोच के इसको बताया ही नहीं। उसने बोला कि नहीं मेरा जस्ट थोड़ा तबीयत ख़राब है और मैं बाद में मिलता हूँ। तो उसने थोड़ा सा इसको अजीब लगा क्योंकि राहुल ने कभी पहले ऐसा नहीं किया था। तो बट ये बोली कि हाँ ठीक है चलो नॉर्मल है सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। तो उसने अपना कॉलेज ख़त्म किया, उसके बाद उसका जॉब था, उस जॉब कंप्लीट किया। सारी चीज़ें होने के बाद है ना, अभी राहुल के घर पे उसकी पार्टी चल रही थी। तो बाकी जो दोस्त लोग थे ना वो सारे लोग को उसने बुलाया था, राहुल ने सबको बुलाया था। उसके बाद उसको थोड़ा सा इवनिंग जब जैसे ही टाइम बीतता गया ना, राहुल को थोड़ा बुरा लगता गया कि ठीक है बंदी भूल गई है, बट ये मैंने गलत कर दिया कि मैंने उसको बोला भी नहीं, मैंने उसको बुलाया भी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होने लगा और बोलने लगा कि मैं अभी उसको फ़ोन करके बोल देता हूँ कि मेरा बर्थडे है, तो वो जॉब से छूटते छूटते वो मेरे पास आ जाएगी। ऐसा सोच के उसने दीप्ति को फ़ोन लगाने लगी। तो दीप्ति का पहले फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। दीप्ति क्या कर रही थी, अपनी जॉब से निकली थी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद उसने वापस से ऑफिस में जाके थोड़ा सा चार्ज बैठाई, क्योंकि इसको पता है कि घर पे भी मतलब जाने तक अगर फैमिली का किसी का फ़ोन आता है, जो भी कोई बाहर रहता है ना, उसका फ़ोन स्विच ऑफ होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। घर वालों का कॉल आएगा, किसी का भी कॉल आएगा ना, तो बहुत टेंशन होती है। तो ये ऑफिस में वापस से जाके चार्ज बिठाती है। उसके बाद चार्ज होने के बाद उसने अपना ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया और वो रिक्शा पकड़ी। उसने रिक्शा लिया था, ऑफिस के गेट के नीचे से उसने रिक्शा लिया और अपने घर के लिए निकल गई। और जैसे ही वो जा रही थी ना, उस दिन कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा चीज़ हो रहा। ऑफिस से निकली थी ना, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उसको बहुत ज़्यादा वो हो कि आज का मौसम कुछ अच्छा नहीं है, कुछ तो बुरा होने वाला है, ऐसा एक दिल में आता है सोच। तो वैसे ही उसके दिल में भी ऐसे ही कुछ सोच आ रहा था। और वो जो ड्राइवर था ना, उसके साथ जो ड्राइवर था ना, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस था। इसकी घर है और इसकी घर से ऑफिस इसका बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये हमेशा राहुल के साथ चली जाती थी। आज तो राहुल आया नहीं क्योंकि उसका बर्थडे है, इसलिए वो आया नहीं है। तो ये रिक्शे में अकेली जा रही थी। इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि एक तो मौसम भी ख़राब है, साथ में भी कोई नहीं है, और जो सामने वाला रिक्शा वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा किटकिट वाला है, बहुत ज़्यादा खड़ूस है। एक होता है ना कि जैसे स्टार्टिंग में बैठते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है सामने वाला कैसा है, थोड़ा किचमिच करता है, वैसा ही था।
तो उसके बाद वो जैसे ही निकलते फिर से राहुल का फ़ोन आता है और ये राहुल का फ़ोन उठाती है और बोलती है कि तेरे वजह से ना मेरे को इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, इतना बारिश हो रहा है और अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। ये बोलती जा रही है, राहुल की बात ही नहीं सुन रही। उसके बाद राहुल ने बोला कि ठीक है शांत हो जा, तू एक काम कर, तू है ना तेरे घर पे मत जा, तू मेरे घर पे आ जा। और पगली तो आज भूल गई है, मेरा बर्थडे है आज, तो मैंने पार्टी रखा है तो तू मेरे घर पे आ जा। तो इसको भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यार मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे कैसे भूल गई। तो ये फटाफट रिक्शे वाले को बोलता है कि तुम मुझे वहाँ पे लेके छोड़ दो। तो रिक्शा वाला तो पहले से ही थोड़ा खड़ूस था, उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप है ना चल के जाओ या फिर आप दूसरा रिक्शा पकड़ लो, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो वो बात राहुल सुनता है। तो राहुल बोलते हैं कि मैं गाड़ी लेके आऊँ क्या, बट ये मना कर देती है क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि ऐसा मतलब मैंने उसको विश भी नहीं किया, आज उसका पार्टी है और मैं उसको पार्टी में से बुला रही हूँ। तो इसने बोला नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मैं आ जाऊँगी, तो टेंशन मतलब मेरे पास छाता है और मैं मैनेज कर लूँ। तो ये वो रिक्शे वाले के मुंह पे पैसा मारती है और बोलती है कि आप जाओ, मैं दूसरा रिक्शा देख लूँगी। तो ये दूसरा रिक्शा ढूंढने के चक्कर में खड़ी रहती है। थोड़ा टाइम जब खड़ी रहती है ना, इसको लगता है कि मैं खड़ी रहने से अच्छा मैं आगे आगे चलती जाती हूँ, क्योंकि मैं आगे आगे चलूँगी तो मुझे शायद रिक्शा मिल जाएगा। ऐसा सोच के ये पैदल ही चलना स्टार्ट कर देती है, छाता पकड़ती है और पैदल ही चलना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे ये आगे आगे जाती है ना, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ था और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब। ये सोचती है कि मुझे राहुल के पास कैसे भी जाना है, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने आज इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने उसको बर्थडे विश किया ही नहीं। तो ये ऐसा सोच के पैदल अपना सोच के जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जैसे कि बिजली कड़कती है, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है। सामने है ना एक बूढ़ा दिखता है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो गई थी उनको, जैसे कि 80 प्लस हो गया था, 80-90 के आसपास हो गया था बूढ़ा। और वो एक लकड़ी के मतलब बोलते हैं ना, उनका एक डंडा था, वो पकड़ के वो आगे आगे चल रहे थे और इसकी अचानक से नज़र उन पे पड़ती है और उनके पास कोई छाता नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही मतलब जा रहे थे बहुत ज़्यादा भीग भीग के। तो इसको ना बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत बोलते हैं ना काइंड थी। सो इसने देखा अंकल को तो बोली कि अंकल कितना बेचारे कैसे भीगे भीगे जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको छाता दे दूँ या फिर वो मेरे साथ में आ जाए तो मैं उनको आगे तक ले लूँ या फिर रिक्शा बुला लूँ, कुछ तो हेल्प कर दूँ, क्योंकि इतनी बारिश में मैं यंग हूँ फिर भी मुझे इतनी ठंडी लग रही है, मुझे इतनी अजीब लग रही है और वो तो इतने एजड है। तो ये ना उनको पीछे से आवाज़ लगा दी है कि अंकल सुनो, आप छाते के नीचे आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ या तो फिर हम लोग रिक्शा पकड़ लेते हैं, आपको कहाँ जाना है बोलो, मैं छोड़ दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा काइंड रहती है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा दया आता है, तो ये पीछे से आवाज़ देती रहती है। बट वो अंकल इसकी आवाज़ सुन के थोड़ा सा रहते हैं, फिर उसके बाद वो अपना चलना स्टार्ट करते, मतलब वो चलते ही रहते, वो स्टॉप नहीं होते इसकी आवाज़ सुन के। फिर उसके बाद है ना ये 2-3 बार आवाज़ लगाती है, फिर उसके बाद ये थोड़ा ऐसा सोचती है कि शायद एजड है ना, तो शायद थोड़ा ज़ोर से मतलब बोलने पे सुनाई देगा, ऐसा बोल के ये अंकल करके ज़ोर से चिल्लाती है। फिर भी वो अंकल रहते ही नहीं है, वो सामने सामने चलते रहते। और इधर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है, बट इसको कैसे भी करके राहुल के घर पे पहुंचना ही था, क्योंकि ऑलरेडी इतना सब कुछ हो गया है और रिक्शा एक भी नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा ना अंधेरी रात में ही अपना चल रही है और अंकल के ऊपर भी तरस आ रहा है, इसलिए अंकल को भी रोक रही है, बट अंकल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे सोच के ये ना चलती रहती है, फिर बोलती है छोड़ो जाने तो मैं नहीं बुलाती हूँ, सुन ही नहीं रहे। फिर उसके बाद वापस से इसको तरस आता है, ये सोचती है कि मैं सामने जाके उनको अटका दूँ, और ये थोड़ा ज़ोर से चलती है और फटाफट चल के ये अंकल को किसी तरह रोक देती है और बोलती है, मतलब वो अंकल है ना सर नीचे करके चल रहे थे अपना, तो ये है ना अंकल के साइड में जाती है और बोलती है कि अंकल आप स्टॉप हो जाओ, आप है ना मेरे छाते के नीचे आ जाओ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, आप इतने रात को बाहर क्यों आए हो, और मैं भी रिक्शा के लिए वेट कर रही हूँ, सो आप मेरे साथ में आ जाओ। तो वो अंकल है ना कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। फिर ये वापस से जब यही बात रिपीट की ना, तो अंकल के मुंह से मतलब बहुत अजीब सा बात निकला, उन्होंने बहुत टाइम के बाद बोला, बट बहुत अजीब सी बात बोला। उन्होंने बोला कि हाँ मुझे जाना है, मुझे शमशान घाट जाना है, लेके चलेगी तो साथ में। तो ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा मतलब सोचती है कि क्या बोला, मतलब ऐसा कोई बोलता है कि मुझे शमशान घाट जाना है, ऐसा तो बहुत ज़्यादा वियर्ड वर्ड है। तो ये सोचती है कि ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ अंकल, आपको कहाँ जाना है, आप मस्ती कर रहे हो क्या मेरे साथ। तो वो अंकल है ना जब इसके तरफ फेस करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा उनका फेस था और ऐसा
इमेजिन नहीं कर सकते। अजीब, मतलब कितना अजीब था। उनका पूरा दांत टूटा हुआ था, उनका पूरा मुंह से ब्लड निकल रहा था, उसकी फेस पूरी इतनी गंदी थी ना, आप देख के इंसान मतलब खड़े नहीं रह सकता। कोई कमज़ोर दिल वाला उसको देख के बेहोश हो जाए, इतनी गंदी उसकी फेस थी। और उसकी पूरी फेस में खरोच आई थी, पूरी खरोच में ब्लड निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई ट्रक उसकी फेस को कुचल के चला गया है। और उतनी एज में, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, उनकी बॉडी में से सारी बॉडी की हड्डियाँ दिख रही थी, इतनी ज़्यादा वो एज और अजीब सा शक्ल हो गया था। उनके पूरे मुंह से ब्लड आ रहा था, उनका पूरा दांत टूटा हुआ ऐसे हिल रहा था, मतलब नीचे गिरा हुआ था। तो ये देख के ना, ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फटाफट उल्टी करने लगती है। तो बहुत ज़्यादा उल्टी आती है और ये साइड में जाके उल्टी करने लगती है। और वो अंकल जैसे ही इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं ना, ये बेहोश हो जाती है वहीं पे। और जैसे ही बेहोश हो जाती है, वो सारी चीज़ें इसके दिमाग से, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा डरावनी सपना देखा। और थोड़ी देर के बाद ये उठती है रोड में, फिर उसके बाद उठती है और थोड़ी देर में इसको रिक्शा मिलता है। और ये फटाफट से बहुत ज़्यादा डरी हुई, बहुत ज़्यादा अजीब सी गीली हो गई है, पूरा नीचे गिर गई थी तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया इसकी पूरा बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी बन गई है। और ये फटाफट रिक्शा लेती है और फटाफट निकल जाती है। इसकी कोई नुकसान नहीं हुआ और रहता है, बट ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, कुछ नहीं बोलती है। रिक्शे वाले को सिर्फ एड्रेस बोलती है और फटाफट से राहुल के घर के सामने पहुंच जाती है। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है ना, तो बाहर ही खुद को ठीक करती है और सोचती है कि मैं किसी का दिन नहीं ख़राब करूँगी, मैं चुपचाप से जाऊँगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी कि ऑलरेडी मैंने ऐसा सब कर दिया है, मैंने उसको विश तक नहीं किया, तो अभी शायद उसको बुरा लगेगा, कुछ लगेगा, तो मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ, मैं उसके बर्थडे में पहले चली जाती हूँ। तो वो बर्थडे में जाती, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट राहुल उसकी हालत देख के उससे बुरा नहीं मानता है और उसको फटाफट से टॉवल देता है, सारी चीज़ें करता है, उसकी ध्यान रखता है। फिर उसके बाद उसको खाना पीना दे के वो लोग वहीं पर स्टे करते हैं उस दिन। और दूसरे दिन ये लोग अपना अपना घर पे जाते। इसने राहुल को ना कुछ बताया, ना कुछ किसी बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, कोई बात नहीं की इसने राहुल के साथ। उसके बाद ये घर पे आ जाती है और जैसे ही अपने घर पे आती है और दरवाज़ा खोलती है ना, वैसे ही उसको दिखता है कि उसके जो बेड है, उसके बेड के ऊपर वो अंकल बैठे हुए हैं। उसको ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, एक झलक आता है अपने को, एक ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है, कोई दिख गया, अचानक से आंखों के सामने कोई आ गया। और वो सेम शक्ल, वैसी ही शक्ल बना के वो अंकल उसके बेड पे बैठे हुए हैं और पूरा उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है। और ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और फटाफट से मंदिर में जाती है और गंगा जल लेती है और ऐसा छिड़क देती है। और जैसे ही छिड़क देती है, जैसे कि एक सपना होता है जो टूट जाता है, जैसे सुबह सुबह उठते और फटाफट से निकल जाते, वैसे ही वो अंकल कहीं गायब हो गए थे, इसको कुछ भी नहीं दिख रहे थे। तो इसने सोचा कि शायद मेरा भ्रम होगा, मैं कल रात के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ, इसके वजह से। उसके बाद ये अपने घर पे रहती है और पूरा घर में सारा गंगा जल लगा देती है। उसके बाद ये नॉर्मल सी रहती है। और थोड़ी देर के बाद उसके एक दोस्त का कॉल आता है, जो कि प्रीति नाम की लड़की थी। उसको कॉल करती है और बोलती है कि मैं आपके घर पे आ रही हूँ और मुझे थोड़ा ऐसे ही चिल करना है, मुझे थोड़ा बोर लग रहा है, तो मैं आती हूँ, थोड़ा साथ में चिल करेंगे। तो दीप्ति बोलती है ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट इसने खुद को ठीक किया और बोला कि ठीक है, मेरी फ्रेंड आ रही तो अभी थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो जैसे ही उसकी फ्रेंड घर पे आती है ना और उसके बेड पे नजर जाता है ना, तो वो बोलती है कि ब्लड कैसे गिरा है तेरे बेड पे, क्या हुआ है, तो ठीक है ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो ये मतलब अचानक से इसको क्लिक होता है कि मुझे तो लगा था कि मेरा ये भ्रम है, बट ये सच में हुआ था। तो ये ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये कुछ भी बात ना अपनी फ्रेंड को शेयर कर रही है, ना अपने घर वालों को शेयर कर रही है, किसी से कोई बात नहीं कर रही है। 2 दिन से अपने घर पे भी नहीं बात किया था उसने। और सारी चीज़ें उसने अपनी डायरी में लिखा था, सारी की सारी चीज़ें A to Z उसके साथ जो जो हुआ, जो जो उसने किया, सारी चीज़ें उसने अपनी डायरी में लिखा है। बट उसने एक भी बात उसने किसी से शेयर नहीं किया। बट जो लड़की आई थी ना, उसकी जो दोस्त थी, उसके सामने बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सारी बातें शेयर करती है कि मेरे साथ कल रात से ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने तो सिर्फ उस आदमी की मतलब हेल्प करने की कोशिश की, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस आदमी ने मुझे सिर्फ एक ही बात बोलता है, जब भी दिखाई देता है मुझे एक ही बात बोलता है कि मुझे शमशान घाट जाना है। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे शमशान घाट लेके ही मानेगा। तो उसकी फ्रेंड जो है वो उसको समझाती है, बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद तेरा भ्रम होगा और ये शायद कुछ और होगा, खून नहीं होगा, मेरे को भी गलतफहमी हो सकती है, तो तू टेंशन मत ले, हम लोग मंदिर वंदिर जाएंगे तो अपने घर पे शेयर कर और तू होगा
होगा तो तू अपने घर पे चली जा कुछ दिन के लिए। तो कोई ये डर मन में बैठ गया है ना, तो इसकी वजह से तुझे ऐसा फील हो रहा था, तो कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी पापा के पास चली जा। तो ये बोलती है कि नहीं, मम्मी पापा के पास नहीं जाऊँगी, मैं जाके उनको टेंशन नहीं देना है मुझे, तो मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं अपना स्टडी करती हूँ, ठीक है, जो हुआ हुआ। तो ये समझ के अपना ये सोचती है कि मेरा लाइफ अभी नॉर्मल हो जाएगा, अभी नॉर्मल हो जाएगा, बट उसकी लाइफ कभी नॉर्मल होती ही नहीं है। उसकी लाइफ में अब ये जो चीज़ एंट्री हो गई है ना, ये रोज़ होती है उसके साथ। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, घर पे हो, बाहर हो, या कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ दिख जाती है और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, ये चीज़ कभी ठीक ही नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा होता है जिस टाइम पे वो नॉर्मली अपना लाइब्रेरी में बैठी रहती है और उसको चीज़ दिखता है, और वो चीज़ इतना डरावना था, उसकी वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। सब लोग को लगता है कि वो बेहोश हो गए, बट उसकी डेथ हो जाती है। बट उसके साथ लाइफ में जितना भी चीज़ें हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसने सारी चीज़ें अपनी डायरी में लिखा। मरने तक की सारी चीज़ें उसने अपनी डायरी में लिखा था, और अपनी दोस्त को, जो लड़की थी, उसको सारी चीज़ें बताया था। तो ये स्टोरी मुझे उसी की फ्रेंड ने बताया, तो ये ऐसी कहानी थी। तो ज़िंदगी में कभी भी आप ऐसे मोड़ पे हो ना कि रास्ते में कभी अकेले जा रहे हो, या अंधेरे रास्ते पे कभी अकेले जा रहे हो, तो कोशिश मत करो किसी की हेल्प करने की, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ही कुछ चीज़ें बुरा हो जाता है। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।